हेलो दोस्तों, मैं समद अरमान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आपने देखा, कल सुदर्शन न्यूज़ चैनल का एक पत्रकार है जिसका नाम सुरेश चौहान के है, जिसने अपनी घटिया ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए टीवी के ऊपर यूपीएससी एग्ज़ाम पास करने वाले मुस्लिम बच्चों के ऊपर अपनी गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल किया। उनको जिहादी बोला और जामिया मिल्लिया इस्लामिया कॉलेज के बारे में बोला कि ये जिहादी बच्चे जामिया मिल्लिया इस्लामिया से निकले हैं, ऐसे ऐसे करके। उन्होंने एक देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास की और वो ऐसे बोल रहा है कि जैसे इन्होंने आतंकवादी की कोई ट्रेनिंग पास कर ली हो। इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती, ना इन लोगों को कोई डर खौफ है, क्योंकि बाप की इनकी सरकार है, बाप का सर पे इनके हाथ है भाजपा का। ये भाजपा के चमचे हैं, दल्ले हैं भाजपा के। इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती है ऐसी ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए। यार, हमारे देश का कोर्ट कानून कचहरी कहाँ है यार? कोई इनके ऊपर कार्रवाई करने वाला है क्यों नहीं? कहाँ गए सब लोग? कहाँ गई डेमोक्रेसी? यही होती है कि डेमोक्रेसी यार? बिल्कुल भी इन लोगों को किसी का डर खौफ कुछ नहीं है यार। मैं चाहता हूँ कि ये जो बंदा है सुरेश चौहान के, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि और इसके ऊपर क्या जितने भी ये पत्रकार बैठे हैं गोदी मीडिया के, इनके सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की आम जनता यार, आप जागो आप लोग, और जब तक आप लोग कुछ नहीं करोगे इनका कुछ नहीं हो सकता। इनको आपकी चप्पलों की धुलाई चाहिए और कुछ नहीं। जैसे कपड़े को धुलते हैं ना सरफ लगा के बढ़िया करके, ऐसे इनको धुलना है, वो भी जनता के द्वारा। जब तक पब्लिक नहीं जागेगी ये लोग ऐसे ही गंदगी फैलाते रहेंगे, एक दूसरे को आपस में लड़ाते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम कराते रहेंगे। और इन्होंने इतनी घटिया ज़ुबान का इस्तेमाल किया जिसका नाम सुरेश चौहान के है टीवी के ऊपर। इसने उन बच्चों के ऊपर उंगली उठाई जो हिंदुस्तान की एक स्तंभ का हिस्सा है, जो कार्यपालिका का हिस्सा है, उसके ऊपर ये लोग उंगली उठा रहे हैं। इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। पता नहीं कहाँ कहाँ से यार ये ऐसे ऐसे पत्रकार आ जाते हैं जिन्होंने देश को बिल्कुल बर्बाद किया हुआ है। इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती यार? क्यों नहीं होती? ये कुछ भी बकवास करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, इनको खुली छूट है बिल्कुल। ये वो बंदा है जब इसके ऊपर किसी ने एफआईआर की, किसी ने क्या, काफ़ी लोगों ने, सुरेश चौहान के नाम के जो बंदा है इसके ऊपर बहुत लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई कि टीवी के ऊपर बैठ के ये इतनी घटिया ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका एक शो आने वाला था रात 8 बजे कल, लेकिन जब कार्रवाई इसके ऊपर चली तो वो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दे कि आप ये शो नहीं कर सकते। उस शो के द्वारा ये अपने देश की, हिंदुस्तान की आम जनता को बहकाना चाहता है, भड़काना चाहता है, ताकि लोग भड़के, नफ़रत पैदा उनके दिमाग में कि मुस्लिम बच्चों ने कैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम पास किया, कैसे ये जिहादी बच्चे मुस्लिम यूपीएससी के एग्ज़ाम में पास हो गए। इन लोगों को बिल्कुल भी यार शर्म नाम की चीज़ नहीं है। अपने ही घर को बर्बाद कर रहे हैं, अपने ही घर को तोड़ रहे हो यार तुम लोग, और कुछ नहीं कर रहे इसके अलावा। चंद रुपयों के लिए अपना ईमान बेच रहे हो। क्या होगा तुम्हारा अपने देश को? अरे आम पब्लिक के पास, गरीब जनता के पास खाने को रोटी नहीं है और तुम ऐसी बकवास बहस लेके बैठते हो टीवी के ऊपर। और कोई मुद्दा नहीं रहा है क्या? शिक्षा का मुद्दा नहीं रहा, या फिर बेरोजगारी का मुद्दा नहीं रहा, या फिर आजकल कोरोना जो चल रहा है, कितने हॉस्पिटल बने हैं भाई आज के टाइम में? ये बताओ, जब से कोरोना चला हुआ इंडिया में कोई हॉस्पिटल बना या नहीं बना? कोई नहीं बना अभी तक, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। लेकिन इन लोगों को सिर्फ 2-4 बहस चाहिए, पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, बस ये चला रखा है इन्होंने। यार कहाँ गए? तुम्हारी खोपड़ी दिमाग कहाँ है तुम लोगों का? क्या यार खाना नहीं खाते हो तुम लोग? बिल्कुल पागल हो गए यार, बिल्कुल ही कुछ सोचने समझने की क्षमता नहीं है तुम्हारे अंदर। जो इन न्यूज़ वालों के तुम बहकावे में आ जाते हो। जो टीवी तुम देख रहे हो ना, टीवी नहीं है, ये भड़काऊ भाषण चला रहे हैं टीवी के ऊपर, भड़काऊ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जिससे आप लोगों के दिमाग में गुस्सा पैदा हो और आप एक दूसरे को मारने काटने चले। वो काम ये लोग कर रहे हैं। समझो यार, प्लीज़ समझो समझो समझो। यही तो अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि हिंदू मुस्लिम में बांटो और राज करो, ठीक है नहीं? तो वही आजकल ये सिस्टम चल रहा है अपने इंडिया में कि बांटो और राज करो।
आप लोगों को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सुधरो, आप एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहिए यार। ये अगर आप एक दूसरे के साथ मिल के चलेंगे ना तो ये देश छोड़ के भागेंगे सब लोग, अपना झोला उठा के भागेंगे ये लोग। अपने इंडिया में अगर कोई संविधान की सबसे ज़्यादा धज्जियाँ कोई उड़ा रहा है तो वो है हिंदुस्तान का मीडिया, अपने भारत का मीडिया जो है। इन्होंने बिल्कुल संविधान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, क्योंकि ये लोग ये नहीं कि हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि सब लोग बराबर हैं, सब बराबर है इंडिया में, चाहे कोई किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करता है, लेकिन ये लोग उनको बांटने में लगे हुए हैं। आप खुद ही देख लीजिए कि भारत का संविधान हर जाति धर्म के लोग को बराबर मानता है, सबको बराबर का अधिकार दिया है रहने का, सब भारत के नागरिक है। किसी की पहचान हिंदू मुस्लिम से नहीं होती, उसकी नागरिकता भारत से होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, वो नागरिक है भारत का। लेकिन ये लोग धर्म का चश्मा पहनाकर आप लोगों को अपना, इनको पता है खुद को, तो इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की आंखों पे धर्म का चश्मा पहनाते हैं ये लोग, ताकि आपके मन में गुस्सा आए। ये लोग ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका दिमाग मतलब क्रोधित हो जाए, आपको भड़काते हैं ये लोग। कि कैसे बोलता है ये बंदा जो सुरेश चौहान का था कि यूपीएससी में मुस्लिम जिहादी बच्चों ने सबसे ज्यादा कैसे एग्जाम में पास किए, ऐसे जिहादी बोल के। इनको जिहाद वर्ड का मतलब ही नहीं पता। जिहाद का मतलब, अगर इनको जिहाद का मतलब पता होता तो क्या होता। जिहाद वर्ड एक अरबिक लैंग्वेज का, और इसका मतलब होता है संघर्ष, संघर्ष करना होता है इसका। आप गरीबी के खिलाफ जिहाद कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ अरबी में मुझे गरीबी के खिलाफ जिहाद करना, तो उसको अरबिक में जिहाद बोलते हैं, संघर्ष को। और ये लोग जिहाद जिहाद चिल्लाते 24 घंटे, लव जिहाद, फलाना जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद। क्या यार, तुम लोगों को जिहाद के अलावा कुछ दिखाई भी देता है? नहीं देता है। सारे घटिया पत्रकार हिंदुस्तान में भरे हुए हैं, जितने भी हैं, सारे जितने भी ज्यादा घटिया पत्रकार है वो हिंदुस्तान में ही है। इन लोगों ने हद पार कर दी, एक दूसरे को झूठ बोलने की हद पार कर दी। कभी अभी पहले जो तबलीगी थे उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रखे थे इन्होंने, अभी आके ये मुस्लिम बच्चों ने अपनी मेहनत और लगन से यूपीएससी का एग्जाम पास किया, अब इनके पेट में फिर दर्द होने लगा है कि क्यों पास कर लिया, कैसे पास कर लिया। शर्म आती है लोगों पे, थू है ऐसे लोगों पे, सालों पे।